तो चलिए अब बात नेपाल की करते हैं, जहां 2 दिनों से हालात सामान्य नहीं है, असामान्य कहे जा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही है जो बताती है कि सत्ता चलाने वालों के खिलाफ युवाओं में कितना ज्यादा आक्रोश है। युवाओं ने चुन चुनकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, तोड़ा, जला दिया, बर्बाद कर दिया। सिंह दरबार में आग लगा दी जहां से सरकार चलती थी। पूर्व प्रधानमंत्री के घर को स्वाहा कर दिया तो स्थानीय निकायों के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। काठमांडू, धनगढ़ी, बीरगंज 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे और तीनों तस्वीरों में जलती हुई गाड़ियां, बर्बाद हुए घर और सुलगती हुई गाड़ियां, ये तस्वीरें दिख रही हैं। और अब आपको सीधे नेपाल लिए चलते हैं। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जो नहीं छोड़ा प्रदर्शनकारियों ने, वहां से हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, तस्वीरों के जरिए बताइए कि अब हालात में कितना बदलाव आ पाया है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको जो तस्वीर दिखा दूं, ये सुप्रीम कोर्ट है जहां जिसके ठीक सामने मैं खड़ा हूं। अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन सत्या अगर आपको दिखाएं तो हालांकि जो प्रदर्शन किया गया था उस के ताजा हालात क्या थे उस समय, ना सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी इस तरीके से आगजनी हुई थी। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हम जहां खड़े हैं हिमांशु, ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या वीवीआईपी इलाका है। मेरे ठीक सामने अगर आप देख रहे हो तो वो है सेना मुख्यालय, जहां पर वो मीटिंग चल रही है, यानी जो जेनजी के बीच में और जो आर्मी के बीच में मीटिंग चल रही है, उसके ठीक पास हम यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले हमको यहाँ से कहा गया कि यहाँ से आपको तुरंत खाली करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति कभी भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि जेनजी या फिर जो आप कह सकते हैं जो प्रदर्शनकारी है वो कई जगहों पर उग्र हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत जगहों से हटना पड़ेगा। लेकिन अभी महत्वपूर्ण क्या है, अगर आप देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेमिसेस, हालांकि इससे पहले भी हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखाए आई और हम लगातार अब हम आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ताजा हालात हैं यहाँ पर। और हालांकि देखिए, अब हालात सामान्य होने की कोशिश जरूर की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि चीजें और बेहतर हो जाए। और ये देखिए, बिल्कुल हमारे साथ देखिए यहाँ पर कई लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, अभी ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करने की, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि कैसे, हालांकि देखिए आप देखें कि आर्मी जो है लगातार वो वहां पर मौजूद है, आर्मी की जो टीम्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि सिचुएशंस को सामान्य किया जा सके। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आपको तस्वीरें दिखाई थी, हमने आपको बताया था कि क्या ताजा हालात हैं वहां के, और अभी सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है सामान्य हो जाए और बातचीत हो कि एक ऐसी सरकार बने जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जो सबके बेहतरी के लिए हो। और शायद यही वजह है कि इसमें ज्यादा समय लग रहा है हिमांशु, लेकिन कोशिश यही की जा रही है, चाहे वो नए चेहरे को लेकर हो, इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर हो, इसलिए कई पॉसिबिलिटीज के ऊपर बातचीत की जा रही है हिमांशु। अच्छा सुमित, ये भी खबर आई थी कि जहां पर बैठक चल रही है या फिर जहां पर एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है, वहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। तो नेपाल की जो ये बुरी हालत देख के आपको क्या लग रहा है, क्या होगा भाई? सुमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर ये बात आ रही थी कि जहां पर बैठक चल रही है, जहां पर आर्मी और युवाओं के डेलीगेशन के बीच में बात चल रही है, वहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। देखिए, अभी इन चीजों के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये जरूर है हिमांशु कि बातचीत करने की कोशिश जरूर की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि देखिए किसी भी तरीके से कैसी पटरी पर या फिर एक बातचीत ऐसी पटरी पर आए जहां पर चीजें और ज्यादा बेहतर हो सके। हालांकि देखिए, युवा ये हमेशा यही चाहता है यहाँ की जो असमानताएं थी, जो करप्शन थी, वो कम हो जाए, चीजें बेहतर हो जाए, भविष्य अच्छा हो जाए, और शायद इसी को लेकर प्रदर्शन लगातार जमीन पर उतरे। लेकिन अभी चीजें जो है वो मैं आपको दिखा रहा था कि दोनों तरफ की कैसी है। यानी एक तरफ आप देखिए कि यहाँ पर सड़कों पर किस तरीके से आर्मी की मोबिलाइजेशन है, आर्मी को तैनात किया गया है, रोकने की कोशिश की जा रही है, हर जगह आप कह सकते हैं सिक्योरिटी चेक है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं कि हालात उस समय क्या थे। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस थे। देखिए, जब भी हम भी यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तो कई जगहों पर हमको भी रोकने की प्रदर्शनकारी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर आक्रोश बहुत ज्यादा है इन प्रदर्शनकारियों का, और ये कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से अपनी बात मनवा ले या फिर अपनी बात कह सके। और शायद इसी वजह से हर जगह पर कई जगहों पर इस तरीके का विरोध सबको झेलना पड़ रहा, हमको भी झेलना पड़ा। आपने देखा कि अभी कई लोग हमारे बिल्कुल करीब आ गए, हमें रोकने की कोशिश की, हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इन इलाकों के अंदर अभी भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इलाके अभी ऐसे हालात नहीं सामान्य नहीं है, तो ऐसे में आम लोगों तक वो खबरें पहुंचाना भी इतना आसान नहीं होता। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर दिखाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इन तस्वीरों की बात की जा रही है तो ये कोई आम तस्वीरें नहीं है, ये वो जगह है
जहां सुप्रीम कोर्ट, जहां पर मामलों की सुनवाई की जाती थी, जहां पर आम लोगों को न्याय की उम्मीद होती थी, जो लोग इंसाफ की राह पर यहां आते थे और इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए बैठे सुप्रीम कोर्ट में आते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का हाल देखिए, बस जल गई, बर्बाद हो गई। आप लाइन से जाकर देखिए, जितनी भी गाड़ियां यहां पर हैं उन सबको स्वाहा कर दिया गया। ये अंदर यहां पर सुनवाई होती थी, जज साहब बैठते थे, ऑर्डर ऑर्डर कहते थे, लेकिन यहां पर आप देखिए सब कुर्सियां जल गई, सब मेज जल गई, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ढह गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और ये हालात यहां पर हो गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हालात है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर के हालात आप देखिए, और ये पूरी बाउंड्री अब देखिए धुएं से काली काली हो गई है। ये हालात यहां पर है सुप्रीम कोर्ट के। मुश्किल है ऐसे वक्त पर वहां से हर एक तस्वीर, हर एक खबर आप तक पहुंचाना, लेकिन उसके बावजूद हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ही आप तक पहुंचाई है, जरा देखिए। सबसे पहले अगर आप देखें, यह है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। सत्य, अगर आप थोड़ा सा आगे आए मेरे साथ, तो दिखा पाएंगे अपने दर्शकों को कि आखिरकार इस समय ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम अदालत है नेपाल की। और पार्लियामेंट के अलावा जिन बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों को, संस्थानों को जलाया गया है, फिर प्रदर्शनकारियों ने जिनको नुकसान पहुंचाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी महत्वपूर्ण था। अगर आप देखें कि लगातार यहां पर भी ये सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस, मेन प्रेमिसेस है जिसको जलाया गया था। यहां पर गाड़ियां हो, आप कह सकते कोर्ट रूम हो, रिकॉर्ड रूम्स हो, को जला दिया गया है। और आलम यह है कि अब भी इस पर आग पर काबू पाया नहीं गया। अगर आप देखें कि अब भी धुआं निकलता हुआ नजर आ जाएगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब भी खड़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब भी इस जगहों पर, इन इलाकों के अंदर आग पर काबू पाने की जो कश्मकश है वो चल रही है। दूसरा अगर आप देखें, ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है जहां मैं मौजूद हूं, यानी दोनों ऑफिस जो है वो साथ साथ है। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में आप देखिए कि यहां पर भी बसेस और इसके अलावा जो वाहन है, उसके साथ साथ जो कोर्ट रूम के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप पहले बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जो यहां की सरकारी संपत्ति थी उसको भी नुकसान पहुंचा। हालांकि देखिए, प्रदर्शनकारी उस समय हजारों की संख्या में नेहा यहां पहुंचे थे, तो ऐसे में किसी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल के लिए या फिर लोगों के लिए उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। पूरे देश के अंदर, खासतौर पर काठमांडू में ये तस्वीरें आम थी। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये रिकॉर्ड रूम है जहां पर लगातार एक काम चल रहा है। हालांकि हमने इनसे जब बात की तो इन्होंने बताया कि अब से कई फाइलें हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, डाटाबेस हैं, वो लगातार यहां से आप कह सकते हैं जल चुका है। तो बहुत दिक्कत होगी चीजों को सुचारू रूप से करने में, और उसके बाद ही कुछ किया जा सकेगा। देखिए, अब भी यहां से जो सामान है, जो मलबा है, उसको हटाने के काम चल रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सत्य, अगर आप इधर दिखा सके, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और उनका एक ऑडिटोरियम है जहां पर अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी बातचीत होती थी। और अगर आप देखें इसके हालात क्या हैं, हालांकि देखिए इसको लॉक कर दिया। अच्छा, इसको ऐसे खोलना है, कोशिश। अच्छा, ये हमें खोल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के ताजा, इसको भी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आग लगा दी गई थी। और ये आलम हर जगह इसी तरीके का, हमने कोशिश की, लेकिन आइए, खुल गया है। आइए सत्य, अगर आप दिखा सके, ये देखिए, ये है वो जगह जहां पर अगर आप देखें कि इसको कैसे जला दिया गया पूरी तरीके से। इन इलाकों में अगर आप ये देखें, ये वो महत्वपूर्ण बिल्डिंगें होती हैं किसी भी देश के लिए जहां से उनकी कानून व्यवस्था चलती है, और कानून व्यवस्था के साथ साथ वहां पर किस तरीके की आगे के काम चलेंगे उनको यहां से तय किया जाता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि हर संस्थान में इसी तरीके का नजारा हमें देखने को मिल रहा है। हर जगह जहां हम जा रहे हैं वहां पर इसी तरीके की तस्वीरें हमें मिल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी यहाँ की सबसे बड़ी कोर्ट, और उसके आसपास यानी उस सुप्रीम कोर्ट में कैसे नजारे, ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो जहां कदम कदम पर चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है।